बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। वतन पर जवान कुर्बान, बेहुरमती नाकाबिले कबूल, फ्रांस जल उठा, और बादल कहां बरसे। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि दहशतगर्दों ने जनूबी बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया है, जिसमें अफसर और जवान ने जाम शहादत नोश कर लिया। मेजर साकिब अली और उनकी टीम ने आखिरी सांस तक हमलावर दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया और हिम्मत नहीं हारी। घात लगाकर किए गए हमले में बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के मेजर साकिब हुसैन और नाइक बाकिर अली शहीद हो गए। 31 साला मेजर साकिब हुसैन का ताल्लुक जिला सांगड़ सिंध से है और 26 साला नाइक बाकिर अली जिला दादू के रिहायशी थे। मेजर साकिब अली ने सोगवरान में वालिदैन और बेवा को छोड़ा है। नाइक बाकिर अली ने 3 साला बेटी और बेवा को सोगवार छोड़ गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अज़्म रखती है। यहाँ आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। सऊदी अरब, तुर्की समेत दीगर ममालिक ने कुरान पाक की बेहुरमती को काबिल मुजम्मत फेल करार दे दिया। मराकश ने सफीर वापस बुला लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक ने सफीर को तलब करके शैतानी फेल पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, जबकि ईरान, इराक समेत कई ममालिक में स्वीडन के सफारत खाने पर भी एहतजाज किया गया है। तुर्की, कतर, कुवैत और मिस्र ने भी इश्तियाल अंगेजी को नाकाबिले कबूल अमल करार दे दिया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। स्वीडिश मलून के शैतानी फेल के खिलाफ मुस्लिम उम्मा यकजबान। मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमान सड़कों पर निकल आए। ट्विटर पर भी बाइकॉट स्वीडिश ब्रांड्स टॉप ट्रेंड बन गया। मराकश ने स्वीडन से एहतजाजन सफीर वापस बुला लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक ने स्वीडन के सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा, मगरिब को सिखाएंगे कुरान पाक की तौहीन, इजहार राय की आजादी नहीं। फलस्तीन ने वाक़े को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कतर ने खबरदार किया, कुरान पाक की बार बार बेहुरमती की इजाजत देना नफरत और तशद्दुद को हवा देता है। कुवैती वज़ारत खारजा ने कहा, कुरान पाक की बेहुरमती खतरनाक और इश्तियाल अंगेजी है। मिस्र ने भी वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। बगदाद में मुजाहिरीन स्वीडन के सफारत खाने में दाखिल हो गए। तेहरान में भी स्वीडन एम्बेसी के बाहर हजारों अफराद ने जमा होकर एहतजाज किया। यूरोपीय यूनियन ने कुरान करीम की बेहुरमती को जारहाना अमल करार दे दिया। जारी बयान में कहा गया, कुरान मजीद या दूसरी मुक़द्दस किताब की तौहीन इश्तियाल अंगेजी है। ये अमल यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करता। OIC ने कुरान पाक की बेहुरमती घिनौना जुर्म और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। जद्दा में हंगामी इजलास के बाद जारी एलामिया सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तलहा ने जोर दिया है कि तमाम इस्लामी ममालिक कुरान पाक और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन के वाक़यात की रोकथाम के लिए इज्तिमाई इक़दाम करें। शुरा ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े को काबिल नफरत करार देते हुए कहा कि एक जानिब पूरी उम्मत मुस्लिमा ईद उल अज़हा मना रही थी और दूसरी जानिब कुरान पाक को जलाने जैसी घिनौनी और नाकाबिल बर्दाश्त हरकत की गई, जिससे पूरी मुसलमान दुनिया के दिल दुखी हुए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इराकी फुटबॉलर्स और रेफरीज के मुनफरिद अंदाज ने और एहतजाज ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। इराक की फुटबॉल लीग की टीम्स के खिलाड़ियों और रेफरीज मैच के आगाज पर हाथों में कुरान मजीद के नुस्खे उठाकर शरीक हुए। खिलाड़ियों और रेफरीज ने अकीदत के साथ कुरान पाक को बोसा दिया। स्वीडन में होने वाली शर्अंगेजी के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान के तूलो अर्ज में एहतजाजी मुजाहरे। शहर कस्बे में लोग वाक़े के खिलाफ सड़कों पर निकले और मुजाहरे किए। शुरा ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत से स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया। स्वीडन के सफीर को
سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ، پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں شدید احتجاج۔ کراچی پریس کلب پہ مجلس وحدت المسلمین نے سویڈن واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد میں بھی سویڈن واقعے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے سویڈن میں بار بار ایسے واقعات کی روک تھام اور سویڈش سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا۔ ٹھٹہ کی عوام بھی سڑکوں پر نکل آئی، سویڈن حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ ہارٹ پریس کلب پر جمعیت علماء اسلام فے کے احتجاجی مظاہرے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مردان میں جمعیت علماء اسلام فے کے زیر اہتمام احتجاج میں مظاہرین نے سویڈن کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ خانپور میں بھی سویڈن واقعے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے زیر اہتمام سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے سویڈن حکومت سے قرآن کی بے حرمتی میں ملوث افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ ادھر فرانس میں بھی مظاہرے چھٹے دن بھی جاری ہیں۔ پیرس میں پولیس اور مظاہرین میں دو بدی لڑائی ہوئی ہے اور پولیس اہلکاروں نے باحجاب خواتین پر تشدد کیا ہے۔ فرانسیسی حکومت نے ہنگاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ملک میں امن و امان کی صورتحال کے باعث خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ حکومت ہر قسم کی پریشانی پر پیشگی معذرت خواہ ہے اور امید ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوتے ہی انٹرنیٹ سروس بحال کر دی جائے گی۔ کراچی میں شدید گرمی اور بدترین لوڈ شیڈنگ، بھاری بھرکم بل وصولی کے باوجود شہر میں 16 گھنٹے بجلی کی بندش جاری۔ عوام کا صبر جواب دے گیا، شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ گلستان جوہر، گارڈن، رام سوامی اور ملیر اور حسن اسکوائر میں شدید احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے سڑک بلاک کر کے نعرے بازی کی۔ صبح کا لائٹ گیا ہوا 9 بجے کا، 7 بجے کا، 5 بجے آتے ہیں، بل اتنے بھیجتے ہیں۔ کسی کا میت ہو گیا، کچھ ہو گیا تو لائٹ نہیں ہوتے ہیں، انسان پریشان ہے۔ بجلی کا بل اتنے آتا ہے کہ مت پوچھو۔ بجلی کی بڑی پریشانی ہے، رات دن میں ہر وقت بتی جاتی رہتی ہے، 1 گھنٹہ آتی ہے، 4 گھنٹہ بتی جاتی ہے۔ لائٹ اتنی جاتی ہے، 1 گھنٹے آ رہی ہے اور 3 گھنٹے کے لیے جا رہی ہے۔ 2 روم کا میرا گھر ہے، 43,000 کا آپ بل بھیج لو، 24 گھنٹے میں 4-5 گھنٹے ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت اللہ کا شکر ہے، دے دیتے ان کی مہربانی۔ ہم صبح اپنے دفتروں کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہوتی، جب گھر واپس آتے ہیں تو لائٹ نہیں ہوتی۔ آج بھی پورے دن بھر جو ہے صبح 9 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک 1 گھنٹے کے لیے لائٹ آئی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، خدا کا واسطہ ہے، لائٹ تو دے دو۔ 24 گھنٹے یہاں لائٹ نہیں ہوتی میرے بھائی، لوگ مر رہے ہیں، اپنی بچے لے کے آگے آ رہے ہیں روڈوں پہ۔ خدا کا واسطہ ہے، اس کو وزیر اعظم صاحب کو یہ ہمیں لائٹ دے دیں، ہر چیز مہنگی کر دیں، خدا کے واسطے لائٹ تو دے دو بھائی ہم لوگوں کو۔ کراچی کے موسم کا احوال شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، صدر، 3 تلوار، کلفٹن، میٹروپول اور پریس کلب کے اطراف میں بارش ہوئی ہے، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوئی ہے، جن میں صدر، 3 تلوار، کلفٹن، میٹروپول، پریس کلب کے اطراف شامل ہیں۔ پارک میں داخل ہونے سے کیوں روکا؟ لانڈی میں اوباش افراد کا فیملی پارک پر حملہ، توڑ پھوڑ اور ہوائی فائرنگ۔ پارک کے باہر مسلح افراد کی توڑ پھوڑ، فائرنگ کی CCTV فوٹیج۔ مسلح افراد کو توڑ پھوڑ اور فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فائرنگ کے دوران شہریوں کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان فائرنگ اور توڑ پھوڑ کر کے بآسانی فرار ہو گئے۔ مسلح ملزمان نے گلی میں کھڑی موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچایا۔ کچھ لڑکوں نے پارک میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی۔ کراچی میں ڈکیتی کی انوکھی واردات ریکارڈ ہوئی ہے۔ ناگن چورنگی کے قریب 2 لڑکوں نے پتنگ کے لیے ہائی روف بک کروائی، دن بھر پورا شہر گھومتے رہے۔ رات 3 بجے لڑکوں کو ڈراپ کیا تو انہوں نے ڈرائیور کو ہی لوٹ لیا، 20,000 روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ مزاحمت کرنے پر تشدد بھی کیا۔ اہم خبر دے رہے ہیں اس وقت آپ کو کراچی سے، جہاں بھیس کالونی میں جنرل اسٹور میں ڈکیتی کے دوران 2 افراد کا قتل کر دیا گیا۔ 3 روز قبل واردات کی CCTV فوٹیج حاصل کی گئی۔ اسٹور مالک زاہد قریشی اور رشتہ دار حاجی یونس باہر کھڑے تھے۔ ڈاکوؤں نے باہر نکلتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ فرار ہوتے ڈاکو نے مزاحمت پر دونوں کو گولیاں مار دی۔ گولی لگنے کے بعد دونوں افراد زمین پر گر گئے۔ ملزم نے دونوں زخمیوں کی تلاشی بھی لی۔ واردات میں ملزمان نے بڑا اسلحہ استعمال کیا۔ زخمی زاہد قریشی واقعے کے روز ہی اسپتال پہنچنے سے پہلے دم توڑ گیا تھا۔ دوسرا زخمی حاجی یونس گزشتہ روز اسپتال میں دم توڑ گیا۔ متعلقہ SHO کو معطل کر دیا گیا۔ کراچی میں بھیس کالونی میں جنرل اسٹور میں ڈکیتی کے دوران 2 افراد کے قتل کا یہ واقعہ ہے، جہاں 3 روز قبل واردات کی CCTV فوٹیج حاصل کی گئی۔ اسٹور مالک زاہد قریشی اور رشتہ دار حاجی یونس باہر کھڑے تھے۔
कराची में दूध की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 210 रुपए किलो फरोख्त होने वाला दूध कहीं 220 तो कहीं 230 का फरोख्त होने लगा। कीमतों में इजाफे पर आवाम दिल बर्दाश्ता। कहा बच्चे दूध से भी महरूम है, कौन इनसे सवाल करे। और जबकि दुकानदार का कहना है कि आए रोज कीमतों में इजाफे से कारोबार भी शदीद मुतासिर होता है। भाई दूध की कीमतें तो बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं, इनसे पूछो तो कहते हैं भैंस का दाना महंगा है, चारा महंगा है, सब कुछ है, इसीलिए ये है। कहेंगे कहीं 210 भी बिक रहा है, कहीं 200 भी। ये इनकी दुकानदारों की आज़ादारी है। सरकार को हर चीज़ का पता है ना कि ये 230 चल रहा है, या हर चीज़ पे 5-10 रुपये बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं और ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रेट गवर्नमेंट ने दिए गए उसी के हिसाब से देना चाहिए। दूध को सस्ता करना चाहिए क्योंकि हर कोई खरीद सके, गरीब और अमीर दोनों को बराबर हिस्से ले लेना चाहिए दूध। मगर ये लोग गलत कर रहे हैं कि महंगा बेचते हैं, क्योंकि वरना गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो मर ही जाएगा इस तरह। तो इसका तो जो जिम्मेदार है ना वो इस टाइम पे हमारी हुकूमत है। जो दूध वाला है ना, जो पीछे जो मतलब फार्मर जो है वो कहता है कि मुझे वारा नहीं खाता, वो अपनी दिन ब दिन जो है ना प्राइस इंक्रीज कर रहा है। हमारे पे क्या, हमारे पे बोझ बढ़ता है, सारा कस्टमर आके हमारे को शिकायत कर। गवर्नर हाउस में राशन की तकसीम के दौरान बदनज़मी हुई है। गेट नंबर 1 पर बड़ी तादाद में जरूरतमंद जमा हो गए जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। खवातीन और बच्चों में चीखो पुकार मच गई। तफसीलात बताइएगा क्या हुआ इस दौरान। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही को एक बार फिर तहरीक इंसाफ छोड़कर काफ लीग में वापसी का मशवरा दिया, जिसे परवेज इलाही ने मानने से इनकार कर दिया। चौधरी शुजात ने कैंप जेल में परवेज इलाही से मुलाकात में कहा कि वो PTI छोड़कर दोबारा अपनी पुरानी जमात में आ जाएं। ताहम परवेज इलाही ने कहा कि वो इस बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। परवेज इलाही ने कहा कि जो तकालीफ बर्दाश्त करनी थी वो तो कर ली, अब मोनिस इलाही मेरी सियासत के हवाले से जो भी फैसला करेंगे वो काबिल कबूल होगा। दुबई में मौजूद कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के प्लान में तब्दीली आ गई। सऊदी अरब का दौरा नहीं करेंगे बल्कि दुबई से 4 जुलाई को वापस लंदन जाएंगे। दुबई में आज आखिरी दिन नवाज शरीफ की 2 खसूसी मुलाकातें तय हैं, जिसके बाद वो लंदन रवाना हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सलाह मशवरे जारी हैं। इलेक्शन के हतमी ऐलान के साथ ही नवाज शरीफ वतन वापस लौटेंगे और पाकिस्तान वापसी की हतमी तारीखों पर कानूनी मुशावरत भी जारी है। ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई सुथराई के निज़ाम में रुकावटें डाली गईं। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने अपनी मदद आपके तहत शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम के बेहतर बनाया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की लफ्ज़ी गोलाबारी बोले मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के अलावा अपनी पार्टी के चेयरमैन को भी चार्ज मुंतकिल नहीं किया। हम तनकीद का जवाब काम करके देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक भी टाउन चेयरमैन नहीं, लेकिन हम वहाँ मौजूद रहे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाब, कहा हम सब ईद नहीं मना पाए, लोगों को मनाने पर लगे हुए हैं। हाफिज नईम से मेरे लाख इख्तलाफात हैं, लेकिन मेरे भाई हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है चार्टर ऑफ कराची पर काम किया जाए। हमारे इन टाउन्स ने और हमारी यूसीज ने और हमारे काउंसिलर ने, जिनको अभी तक चार्ज भी नहीं मिला है, लेकिन इन्होंने दीवानावार काम किया और बड़ी हद तक इंतजामिया को मजबूर किया कि यहाँ पर सफाई सुथराई का निजाम बहुत बेहतर हो। MD, मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन के चेयरमैन साहिबान, यूसी चेयरमैन साहिबान ग्राउंड पर मौजूद थे और कोई खाल इकट्ठा करने में नहीं लगा हुआ था, आलाइशें उठाने में लगे हुए थे। सब काम होता हुआ नजर आ रहा था। अपने हक और इख्तियार के लिए, हमारा हक नहीं है, कराची के अवाम का हक है। कराची के लोगों ने तो जमात इस्लामी को सबसे बड़ी जमात के तौर पर वोट दी, इसलिए हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी का ये फ़र्ज़ है कि वो एक मस्बत अपोजिशन करेगी, अवाम के हक के लिए आवाज़ उठाएगी। मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के आतिफ साहब वहाँ पर मौजूद थे, मैं मोमनाबाद का मगर PTI के जो आवान साहब चेयरमैन हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ इस रवादारी को फ़रोग दें, जो होना था हो गया। शेरवानी 4 साल बाद आ जाएगी, जब तक पैंट शर्ट पे गुजारा कीजिए। 19 जून को हलफ उठाने के बाद आज 2 जुलाई हो गई और इस 2 जुलाई को भी इनको चार्ज नहीं दिया गया। ट्रांजिशन ऑफिसर बने हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रवैये सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई एक चीज़ भी मुंतकिल नहीं करना चाहते और ये वडेरा माइंडसेट है पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम किया जाए और उस चार्टर ऑफ कराची को अमली जामा पहनाने के लिए हम हर सियासी जमात के साथ तमाम सियासी इख्तिलाफात होने के बावजूद काम करना। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत की निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत ने सेहत कार्ड पर कार्डियोलॉजी की सहूलियात ख़त्म होने की तरदीद कर दी है। डॉक्टर जावेद अकरम ने
कहा कि सेहत कार्ड के नाम पर खुलेआम करप्शन की गई है। लोग सेहत कार्ड के नाम पर अरबपति बने, जबकि निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने सेहत कार्ड के हवाले से प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। सेहत कार्ड के हवाले से गलत खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत ने सेहत कार्ड पर दिल का इलाज बंद कर दिया है। इसमें कोई सदाकत नहीं। मजीद क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। देखा ओवर द टाइम कि बहुत डिटेरियोरेशन हुई और बहुत मेल प्रैक्टिस आ गई। लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए। खासकर जहाँ पे कार्डियक स्टेंट डलने थे, एक स्टेंट डलना था, वहाँ 3 1-1 इंच के डाले गए। इसलिए डाले गए कि 3 ज़रबे आगे होके वो 2.5-3 लाख रुपए का बिल बन जाता था। ज़रूरत थी या नहीं थी, मिस यूज़ बेइंतहा हुआ। सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से मीडिया पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चल रही है जो गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद मौजूदा जो हुकूमत है उसने ये सेहत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की जो सहूलत है वो ख़त्म कर दी है। ऐसा नहीं है कि ये सहूलत जो है ये ख़त्म कर दी गई है। बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी में दहशतगर्दों का शबखून। सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले में 3 पुलिस और 1 FC एहलकार शहीद। बुज़दिल दुश्मनों ने रात की तारीकी में फोर्सेस पर ग्रेनेड हमला किया। दानासर की चेक पोस्ट पर किए गए हमले में सब इंस्पेक्टर बहादुर खान बाबर, अफजल शिरानी, बास खान और FC एहलकार शहीद हो गए। बुज़दिलाना हमले की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, साबिक़ सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बेज़ंजो ने मज़म्मत की है। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का सियाह बाब है। 9 मई के बाद जो सूरत हाल बनती है उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क की दुरुस्त नुमाइंदगी करें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का जापान में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़ारजा पॉलिसी पर तवज्जो दी, आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चाहते हैं पाकिस्तान जापान के दरमियान ताउन बढ़े। हमारे नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है। चाहते हैं जापान में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे खोलें। पाक फौज की कुर्बानियों से जनूबी वज़ीरिस्तान की रौनकें लौट आई हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में गोमल जाम डैम पुरअमन मेला सजाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की है। ऊंटों घोड़ों के रक्स ने समा बांधा तो डैम में कश्ती की सैर का भी लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। पश्तून मौसीकी पर रवायती रक्स ने मेले की रौनक को 4 चांद लगा दिए। जनूबी वज़ीरिस्तान में अमन मेला, रौनक से भरपूर मेले में आवाम की भरपूर शिरकत। पाक फौज और FC साउथ के ज़ेरे इंतजाम गोमल जाम डैम पर अमन मेला ईद उल अज़हा के 4 रोज तक जारी रहा। पश्तून मौसीकी पर रिवायती रक्स ने मेले की रौनक को 4 चांद लगा दिए। मेले में शरीक अफराद को डैम में कश्ती की सैर भी करवाई गई। अमन मेले में खाने पीने के स्टॉल्स का भी एहतमाम किया गया। मेले में ऊँटों और घोड़ों के रक्स ने समा बांध दिया। मेले में शरीक होने वालों ने खुशी का इजहार किया। इधर माशाल्लाह पाक FC की जानिब से और पाक आर्मी की जानिब से हमें मुख्तलिफ मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें हम लोग लुत्फ़ अंदाज से मजे भी उठाते हैं और दूर दूर से लोग भी आए हो गए हैं। मेले में वॉलीबॉल के मुकाबले को सैकड़ों अफराद ने देखा और खिलाड़ियों का जोश बढ़ाया। मेले में टांग, डेरा इस्माइल खान और वजीरिस्तान के शहरी बड़ी तादाद में पहुंचे और खूब लुत्फ उठाया। और आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिका के स्कूल में आखिरी दिन टीचर ने बच्चों का पेंट किया हुआ लिबास पहनकर बच्चों को हैरान कर दिया, जिस पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया और शोर मचाया, तालियां बजाकर अपने जज्बात का इजहार किया। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।